देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। राजधानी लखनऊ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से चल रहे पखवाड़ा सेवा अभियान को लेकर आज राजधानी लखनऊ में गति देने के लिए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 6 साल पूरे होने पर आयुष्मान योजना को लेकर आज कैंट विधानसभा के अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया। ब्यूरो रिपोर्ट स्टार भारत न्यूज। आज पूरे उत्तर प्रदेश में सेवा पखवाड़ा के समापन के अवसर पर आयुष्मान भारत योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर पूरे प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें 60 वर्ष से ऊपर के हमारे जो भाई बहन हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, सभी की निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करके उनको जो भी दवाइयों की आवश्यकता है या उनको उच्च कोट की अन्य किसी चिकित्सालय में स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत है, उसको हम लोग व्यवस्थित ढंग से आज एक मरीज के स्वास्थ्य का परीक्षण करके उनको पूरा करने का काम स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से हम आज करेंगे। तो प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर कार्यक्रम किए जा रहे हैं और कहाँ पे किए जाएंगे? ये पूरे प्रदेश में हर गांव में, हर शहर में, हर मोहल्ले में, हर गली में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। आज उसका अंतिम दिन है। पूरे प्रदेश के सेवा पखवाड़ा के तहत आज पूरे प्रदेश में सभी विधानसभा क्षेत्रों में ये स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। राजधानी लखनऊ के बीकेटी थाना क्षेत्र स्थित बेहड़ करौदी गांव में गौवंश के हाथ, पैर और सिर मिलने से हड़कंप मच गया। मवेशी को खूंटे से खोलकर पास के जंगल में ले जाकर काटा गया। ग्रामीणों का कहना है कि शाम को घर के बाहर खूंटे से बंधी मवेशी सुबह गायब मिली। जंगल में आवारा मवेशी और कौवों का झुंड देखकर ग्रामीणों को जानकारी हुई, जिसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने अज्ञात पर केस दर्ज किया। ब्यूरो रिपोर्ट स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। राजधानी लखनऊ में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती महाराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। उन्होंने कहा कि भारत में गाय की सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है। गाय का सम्मान हमेशा हुआ है। गाय का सम्मान हमेशा हुआ है। घर में बनने वाली पहली रोटी गाय के लिए बनती है, लेकिन अब भारत में इस पहचान को धूमिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1857 में मंगल पांडे ने गौरक्षा के लिए आंदोलन किया था। गाय माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए आजादी से पहले गौ भक्तों ने मन बना लिया था। कांग्रेस का चुनाव निशान पहले 2 बैलों की जोड़ी था और बाद में दूध पीता बछड़ा था, इसलिए लोगों ने उनको वोट दिया, लेकिन इन्होंने गौरक्षा के लिए कुछ नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट स्टार भारत न्यूज। सरकार को कहना चाहते हैं कि हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। दोषी मानते हैं उस सरकार को जो हमारा ही वोट लेकर के हमारी मां को काटे और काट करके उसकी बोटी को पैकेट में बंद करके बेचे। हमें नहीं चाहिए ऐसा पैसा। हम तो मां के दूध उनको भी दिया गया। पहली बार वो आ गए सत्ता में तो उन्होंने कहा बहुमत में नहीं आए, अभी 13 महीने केवल हम हैं। उसके बाद 5 साल रह गए, क्या बहुमत में नहीं है, इसलिए हमारे जब बहुमत मिलेगा तब करेंगे। बाद में देश की धर्म प्राण हिंदू जनता ने बहुमत सरकार देश में बनाई। उन गौ भक्तों के जो अपने आप गौ भक्त कहते थे, लेकिन बहुमत की नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। दिल्ली में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और अगर वो खाली कुर्सी दिखाती है तो इससे कई सवाल उठते हैं। इसका मतलब है कि वो खुद मुख्यमंत्री नहीं मानती हैं। अगर वो खुद मुख्यमंत्री होते हुए किसी और को मुख्यमंत्री मानती है तो ये सीएम के पद और संविधान का अनादर है। मैंने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखा है। मेरा पत्र कौन पढ़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट स्टार भारत न्यूज। अरविंद केजरीवाल कब आएंगे, अरविंद केजरीवाल जी को कौन लाएगा, ये तो बात की बात है। लेकिन वर्तमान में तो आतिशी जी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। शपथ एलजी महोदय ने दिलवाया है। कोर्ट की जानकारी में संवैधानिक तरीके से अब अगर आज वो एक खाली कुर्सी दिखाती हैं तो आप सोचिए कितने सवाल खड़े होते हैं। इसका मतलब कि वो अपने को सार्वभौम मुख्यमंत्री नहीं मानती।
तो जो अपने को मुख्यमंत्री होकर के भी किसी और को मानता है, वो मुख्यमंत्री पद का अनादर कर रहा है, संविधान का अनादर कर रहा है। अब जैसे हमने उनको चिट्ठी लिखी कि मैंने मुख्यमंत्री आतिशी जी को चिट्ठी लिखी, अब हम किसी आत्मा को पढ़वाएंगे, हमारा चिट्ठी कौन पढ़ेगा? आप अगर ये शो कर रही हैं कि कोई आत्मा चलाएगी 4 महीने दिल्ली, तो हमारा चिट्ठियां कौन पढ़ेगा? इतने सारे सवालों के बीच में एक मुख्यमंत्री किस प्रकार से कह सकता है कि हमारे ऊपर भी कोई है, मैं पपेट हूं? तो एक पोस्टर तो आजकल चल रहा है, अरविंद केजरीवाल जी ऐसे जिसे कठपुतली नचाते हैं, ऐसे वो बड़ी वायरल हो रही है। तो क्या तो आतिशी जी ने तो उसको सत्य घोषित कर दिया। आतिशी जी से मैं प्रार्थना करता हूं, जल्दी उस कुर्सी को हटाइए और आप जितने समय के लिए आई हैं हमारी चिट्ठी उनका अपमान करने वाला नहीं है। इसमें मैं लिखता हूं कि हम आपको पूरा समर्थन देने वाले हैं एक मुख्यमंत्री के रूप में 4 महीने तक। शराब घोटाले में कितने राजस्व का नुकसान हुआ बताया जाए, बिजली पानी के बढ़े बिल क्यों आ रहे हैं उसको रोका जाए, जिसको बड़े बिल लिए गए हैं उनको वापस किया जाए, नाले क्यों नहीं साफ हुए, बच्चे कैसे मर गए उनको मुआवजा दिया जाए, टैंकर माफिया कैसे फल फूल रहे हैं ये उस पर कंट्रोल लगाया जाए, लोगों को साफ पानी दिया जाए। हम ये सब चिट्ठी में यही लिख रहे हैं और हम कह रहे हैं कि आप कोशिश करिए 4 महीना में कर दीजिए। आप ये मत सोचिए कि अरविंद केजरीवाल जी सोचेंगे हम 9.5 साल में जो नहीं कर पाए आतिशी 4 महीने में कैसे कर दे रही हैं। तो इस दबाव में न आए, हम इस चिट्ठी में लिख रहे हैं और वो आत्मा बिठा रही है अपने साथ। तो ये सुनने में कभी कभी हंसी आ सकती है लोगों को, लेकिन ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है जहां दिल्ली के दर्द पे नमक छिड़कने का काम आतिशी जी कर रही हैं। सर, मनीष सिसोदिया ने भी अपने आप को और अरविंद केजरीवाल को राम लक्ष्मण से कंपेयर किया है। उनका कहना है कि कभी कोई रावण राम और लक्ष्मण को अलग नहीं कर सकता। इस पे क्या कहेंगे? भैया राम जी बनवास गए थे राम जी बनवास गए थे देवताओं की रक्षा के लिए। एक तो अरविंद केजरीवाल तो बगलिए में खड़े हैं, अभी वो शीश महल में है अपने राजमहल में और अभी घर मांग रहे हैं। ये पहला हम राम देखे जो बनवास जाने की जगह घर मांग रहा है। और कैसे आप उसकी तुलना कर रही हैं? भाई काम देखो, हम अभी बता रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हमने कि हम 26-27 को हम जॉब मेला कर रहे हैं टेक महिंद्रा के साथ मिलकर के। हम करीब 2100 लोगों को नौकरी देंगे, वहां लोग आए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लें। 2100 नौकरी तो अरविंद केजरीवाल जी से डेटा पूछ लीजिए, आज तक 10 साल में नहीं दिए होंगे जितना हम एक ही दिन में देने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ये लोग इस प्रकार से दिल्ली की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे तो मुझे नहीं लगता है दिल्ली के लोग इसको बर्दाश्त करेंगे। सर, 2 लाइनों में सिर्फ जॉब मेला पे बता दीजिए कि कब और कहां पे होगा। हम जॉब मेला कर रहे हैं 26-27 सितंबर को हमारी उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा के अखिलेश दास इंजीनियरिंग कॉलेज में सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा। 26 को भी 27 को भी मैं सभी लोगों को, इसमें हम बीटेक के लोगों को लेने वाले हैं, इसमें हम एमबीए के लोगों को भी लेंगे, 100 बीटेक के लोग लेंगे, एमबीए के 15 लेंगे, लेकिन हमें टोटल लगभग 2100 लोगों को लेना है। तो जिनको भी कोई टैलेंट है, कोई प्रतिभा है, वो यहाँ आ सकता है और फिर उसको किस तरह का काम दिया जाएगा आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, टेक महिंद्रा पे छोड़ दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा आरएसएस जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों में केवल नफरत और हिंसा फैलाते हैं। वो केवल नफरत फैलाना जानते हैं और उनकी राजनीति भी नफरत की है। आप सभी जानते हैं कि नफरत को नफरत से ही नहीं काटा जा सकता, बल्कि मोहब्बत से काटा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। फरूक साहब ने नफरत की बात करी और आप जानते हो
कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जम्मू कश्मीर में, बाकी स्टेट्स में 24 घंटा नफरत और हिंसा फैलाते हैं। जहां भी ये जाते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं। जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मणिपुर में, पूरे देश में ये नफरत फैलाते हैं। इनका यही काम है और ये कुछ जानते ही नहीं है। ये सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं और इनकी राजनीति भी सिर्फ नफरत की राजनीति। आप जानते हो, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई नफरत करता है, उसको नफरत से नहीं, सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। जमुई पुलिस ने फर्जी आईपीएस को गिरफ्तार किया है। इसके पास से नकली पिस्टल और कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए शख्स की पहचान भगलू माझी के बेटे मिथिलेश माझी के रूप में हुई है। उसका कहना है कि 2 लाख रुपए देकर मैं आईपीएस बना हूं। खैरा थाना इलाके के रहने वाले मनोज सिंह ने मुझे ये वर्दी दी थी। पिस्टल देते वक्त ये भी कहा था कि इसे संभाल कर रखना, गोली चली तो किसी की मौत भी हो सकती है। बाइक पर आईपीएस की वर्दी पहनकर मिथिलेश सिकंदरा थाना इलाके के चौके पर खड़ा था। उधर से गुजर रही पुलिस की टीम को शक हुआ। उसने मिथिलेश माझी से पूछताछ की तो उसने खुद को आईपीएस बताया और जांच के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर थाने ले आई। मिथिलेश से जब पूछा गया कि ड्यूटी कहां लगी है तो उसका कहना है कि पता नहीं। फर्जी अधिकारी मिथिलेश माझी ने बताया कि कुछ महीने पहले उसकी मुलाकात खैरा थाना इलाके के रहने वाले मनोज सिंह से हुई थी। उसने कहा था कि वो 2 लाख में उसे पुलिस बना देगा। मैंने उसे 4 अगस्त को 2 लाख रुपए दिए थे। मिथिलेश माझी ने बताया कि खैरा चौक स्थित सरकारी स्कूल के पास उसने मुझे ये वर्दी दी थी। फिर मुझे घर जाने के लिए कहा था। वो 30,000 रुपया मांग रहा था। मैं उसे पहले 2 लाख रुपए दे चुका हूँ और आज मैं सुबह चौक पर रसगुल्ला खाने के बाद लिट्टी खाने जा रहा था, तभी पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। फर्जी आईपीएस अधिकारी मिथिलेश माझी की मां पिंकी देवी ने बताया कि हम लोग लखीसराय के रहने वाले हैं। मिथिलेश की भागलू माझी गाँव के ही ईट भट्टा पर मजदूरी का कार्य करते हैं। उनके बेटे मिथिलेश की शादी 4 महीने पहले जमुई के खैरा प्रखंड अंतर्गत दाबिल गाँव में हुई थी और वो बीते 2 दिनों में जमुई में अपनी नानी घर ताजपुर में था। गुरुवार को वो अपने गांव गोवर्धन बीघा धीरा पुलिस की वर्दी पहनकर आया था। उसने कहा कि वो आईपीएस बन गया है। इसके बाद वर्दी पहनकर वो पूरे गांव में घूमा। गांव वालों ने उसे बधाई भी दी, लेकिन कुछ लोगों को शक भी हो रहा था कि वो 2 से 3 दिनों के अंदर आईपीएस कैसे बन गया। शुक्रवार की सुबह सिकंदरा की ओर जा रहा था, तभी उसे पुलिस ने पकड़ लिया। वहीं फर्जी आईपीएस की मां ने बताया कि उसका बेटा मिथिलेश अभी पढ़ाई ही कर रहा है। पूरे मामले को लेकर सदर एसडीपीओ सतीश सुमन ने बताया कि एक युवक को पुलिस वर्दी में सिकंदरा थाना क्षेत्र से पकड़ लिया गया है। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। युवक से पूछताछ भी की जा रही है और छानबीन के बाद पूरी जानकारी दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। कमिंग सर, आइए आइए, आपका स्वागत है सिकंदरा थाना में। आइए। एकदम घूम रहा था तो लोग खबर किया तो पकड़ के इसको लाया गया है कि नाम बता रहा है कोई मनोज सिंह, इसको ये काम किया है। एकदम आईपीएस का है, पूरे एकदम टोपियों पर आईपीएस है। हाँ, वही दिया, टोपियों पर आईपीएस है, बैच पर भी, कंधा पर भी आईपीएस है। हाँ हाँ, कल इसको बना दिया, ओरिजिनल बन के घूम रहा है। मिथिलेश कुमार, पिता का नाम? घर कहाँ है? गोवर्धन। कौन सा थाना है? हलसी। कहाँ ये वर्दी कहाँ तुमको मिली? खैरा में मिली। क्या मामला, कौन दिया? मनोज सिंह नाम। क्या बोला? कि 2 लाख रुपया दो, हम तुमको ये नौकरी दिलवा देंगे। अच्छा, तो 2 लाख रुपया तुम दे दिया? हाँ, दे दिया। कब? 1 महीना हो गया, 4 तारीख को। 1 महीना पहले? हाँ, 1 महीना पहले 4 तारीख को दिया। ठीक है, तो ये वर्दी आज तुमको कहाँ दिया? ये खैरा में दिया था। कब? आज सुबह
4 बजे। कहाँ पे? घर पे? नहीं, खैरा चौक है, वहाँ सरकारी हॉस्पिटल, वहीं पर हम लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा बलों के संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि चतुर क्षेत्र के गुरीनाल गांव के ऊपरी इलाके में दन्नाधार वन क्षेत्र के निकट तलाशी अभियान शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान सुरक्षा बलों का आतंकवादियों से आमना सामना होने पर दोनों ओर से गोलाबारी हो गई। पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक शनिवार शाम को आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बदल चतुरु वन क्षेत्र में तलाश और घेराबंदी अभियान के लिए पहुंचे थे, जहां आतंकवादियों के साथ उनकी संक्षिप्त मुठभेड़ भी हुई। बता दें कि शनिवार को एक बार फिर से सुरक्षा बलों और आतंकवादियों का आमना सामना हो गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस का कहना है कि दन्नाधार वन क्षेत्र के पास सुरक्षा बलों की ओर से संपर्क स्थापित होने के बाद गोलीबारी फिर से शुरू हो गई। पहले के तलाशी अभियान के दौरान ही इलाके में कुछ आतंकवादियों की मौजूदगी का पता चला। फिलहाल इसको देखते हुए सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर में बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं सिर्फ यही पूछना चाहूंगा कि भगवान राम के मंदिर के लिए हमको क्यों 500 वर्षों का इंतजार करना पड़ा? ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई? क्यों प्रभु रामलला के भव्य मंदिर को तोड़कर आक्रांताओं ने गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया था? इसका कारण एक ही है और निवारण भी एक ही है। बटे थे इसलिए कटे थे, इसलिए फिर कहूंगा बटना मत, एकजुट रहिए। डबल इंजन की सरकार आपके हर सुख दुख में प्रतिबद्धता से खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। और याद रखना, अयोध्या धाम भी आज जगमगा रहा है। 5 सदी का इंतजार अयोध्या का समाप्त हुआ है। अयोध्या में आप देख रहे होंगे 5 सदी का इंतजार समाप्त। भगवान राम लला का भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। बहनों और भाइयों, एक प्रश्न मैं केवल आपसे पूछूंगा यही, आखिर अयोध्या में 500 वर्षों तक क्यों हमें इंतजार करना पड़ा था? क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई थी? क्यों प्रभु राम लला के भव्य मंदिर को तोड़ करके आक्रांताओं ने एक गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया था? कारण एक ही है और निवारण भी एक ही है। बंटे थे इसलिए कटे थे। और मैं फिर आपसे कहूंगा, बंटिए मत, एकजुट होकर के विकास और सुरक्षा के इस माहौल में आगे बढ़िए। यह डबल इंजन की सरकार आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ी होकर के आपके वर्तमान को भी सुधारेगी और भविष्य को भी उज्जवल बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी।